नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती उन अभ्यर्थियों का जिनका त्रुटि के कारण नियुक्ति पत्र रोका गया है। ये 31,277 में चयनित अभ्यर्थी हैं। अब कल का जो डेट है जिसमें संशोधन पर सुनवाई होगी कोर्ट में, अब इसी सुनवाई पर जो 37,000 रिजर्व कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी उसी आधार पर क्या छूट मिलेगा कि नहीं। तो आइए सब जानते हैं कि क्या होगा आगे अब त्रुटि संशोधन में। आपको बता दें, कल बातचीत के आधार पर जो संशोधन के लिए बघेल से बात हुई है, बात नहीं बनी है। अब अभ्यर्थी सीक्रेट लखनऊ पर धरना के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि जहां मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है उसमें गलती सुधार करने के लिए आप हमें मौका दें। और अभ्यर्थियों का अनशन कई दिन से चल रहा है प्रयागराज विश्व शिक्षा परिषद में, लेकिन मानवीय भूल के चलते जो नियुक्ति से बाहर होने वाले अभ्यर्थी हैं, वैसे तो इतना मेहनत के बाद कोई इस पोस्ट तक अगर पहुंचता है तो एक छोटी सी त्रुटि के लिए बाहर करना एकदम गलत है। लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मांग करने वाले 18 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रमाण पत्र के लिए अलग से आवेदन जानकारी होने से रोक दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या क्या गया है कि इन्हें पहले नियुक्ति पत्र दिया गया, बाद में छोटी सी त्रुटि के लिए इन्हें रोका गया है। कुछ का तो हलफनामा में गलती के कारण रोका गया है, जैसा कि 31,277 शिक्षक भर्ती में मथुरा जनपद विद्यालय आवंटन रोकने में सभी जनपदों में सबसे अव्वल है। अब तक स्कोर जो यहाँ का है 167 आउट ऑफ 390, यानी 390 में 167 की नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों ने फेसबुक पर लिखा कि इन भाई का मुद्दा इतना गंभीर है कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ऐसे नहीं रोके हैं 167। तो यहाँ पे देखिए शपथ पत्र में क्या हुआ है कि शपथ पत्र में इन्होंने पिता का नाम गोपाल प्रसाद दर्ज करा दिया, जबकि आवेदन पत्र और समस्त प्रमाण पत्रों में गोपाल प्रसाद शर्मा है। तो ये छोटी सी त्रुटि के लिए इनका नियुक्ति पत्र देखिए यहाँ पे रोक दिया गया है मथुरा जनपद में। और अब अभ्यर्थी लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में मामूली त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों ने संशोधन की अनुमति देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर शनिवार को धरना दिया था। तो यहाँ पर धरना के बाद क्या हुआ था कि सचिव जो है प्रताप सिंह बघेल से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अभ्यर्थी खाली हाथ लौट गए। सोमवार से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT कार्यालय लखनऊ में धरना देंगे। यानी आज से अब वो धरना के लिए लखनऊ की ओर निकल लिए हैं सभी अभ्यर्थियों को कहना है कि उनके आवेदन में जो त्रुटियां हुई हैं उससे मेरिट प्रभावित नहीं हो रहा है, लिहाजा तैनाती में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनु पांडे, विनोद सिंह के TT अनुक्रमांक तो दिनेश जायसवाल के हाईस्कूल, इंटर व BA के प्रमाण पत्र क्रमांक में अंतर है। ऐसे न जाने हजारों अभ्यर्थी हैं जो छोटी सी त्रुटियों के लिए आयोग के न सुनवाई के कारण बाहर हैं। और वहीं अनुराग पांडे और लवकुश पटेल की स्नातक अनुक्रमांक में समानता नहीं है। 18 लोगों की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विद्यालय आवंटन रोक दिया गया है। धरना देने वाले में अनुराग पांडे आगरा से हैं, मनु पांडे प्रयागराज से हैं, विकल्प कुमार आजमगढ़ से, दिनेश कुमार रायबरेली से हैं और न जाने कितने लोग कहां कहां से आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं, अभ्यर्थियों में ही दो गुट हो गया है। एक पक्ष के अभ्यर्थी चाहते हैं जो संशोधन हो सिर्फ नाम और पिता के नाम और छोटी मोटी संशोधन हो, और कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं क्रमांक में भी संशोधन है। ये दो गुटों में बंटने के कारण ही अब आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, लेकिन आज पुनः लखनऊ सभी एकत्र होकर गए हैं तो आंदोलन को अब ऊर्जा मिलेगी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो संशोधन को 4 श्रेणियों में बांटने के लिए इन लोगों ने तैयार किया है अधिकारियों को, अधिकारी जो वहाँ पर संशोधन के लिए 4 श्रेणी बांट रहे हैं, उनमें कहना है कि ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D शामिल है। आइए जानते हैं किस ग्रेड में कितना संशोधन के चांस है, जबकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि संशोधन एक ही ग्रेड में किया जाए। तो ग्रेड A के संशोधन में देख लीजिए कौन कौन है। ग्रेड A के संशोधन में शामिल जैसे अभ्यर्थियों के नाम में संशोधन, पिता के नाम में, माता के नाम में अगर स्पेस हो गया है, पिता के नाम में माता का नाम या माता के नाम में पिता का नाम अंकित हो गया है, डेट ऑफ बर्थ, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जिनका 2018 के बाद का बना है, मान्य नहीं कर रही है बोर्ड। और कई अभ्यर्थियों के तो सरनेम में अंतर या पहचान पत्र में त्रुटि के नाम होने के कारण, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक के कारण, माता पिता अभ्यर्थी या कॉलेज के नाम में मिस्टेक होने के कारण, जाति प्रमाण पत्र जिसका पति के नाम से निर्गत है उन पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पर ये तो 100% संशोधन के पूरे चांस बन रहे हैं, लेकिन जो संशोधन का चांस है नहीं बन रहा है वो गुणांक को प्रभावित करने वाले पे है।
तो यहाँ पर 100% संशोधन के अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे न तो गुणांक प्रभावित हो रहा है और न किसी प्रकार का मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर अगर इन लोगों के निर्णय नहीं लेते हैं जल्द तो ज़्यादा समय तक रोकने से इन लोगों का जो नियुक्ति पत्र है बाद में निर्गत होने से जूनियर सीनियर में फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि जिनका नियुक्ति करा दिया गया है वो 10 से 15 दिन हो चुके हैं। वहीं यह मैटर कोर्ट में भी है। कल 10 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी मैटर पर सुनवाई होगी कि किन किन लोगों का संशोधन करना है, किन किन लोगों का संशोधन नहीं करना है। तो ये है 10 नवंबर 2020 को लगा केस, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम काउंसलिंग, और आज लखनऊ में संशोधन के लिए धरना भी है। 1000 तो बता रहे हैं जो कि बोर्ड के द्वारा, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है संशोधन पर रोक, यानी कि नियुक्ति पत्र मिल गया है, उसके बाद भी जांच चल रही है। कई अभ्यर्थी अब बाहर हो रहे हैं। वहीं ग्रेड बी में जो संशोधन शामिल है, जैसे रोल नंबर में अंतर या डिजिट में अंतर, मार्कशीट क्रमांक में अंतर, मार्कशीट में अलग जबकि आवेदन में अलग क्रमांक या डिजिट भरने पर ऐसे भी अंतरों को लिया जाएगा जिससे गुणांक प्रभावित ना हो, लेकिन अंक ज़्यादा या कम भर दिए हों और जोड़ने पर अंक सेम आते हों। जबकि निचले वाले को सी ग्रेड में रखेंगे, क्योंकि जो अंक तो सही भरा है, मतलब अंक क्या किए हैं कि पाए हैं 70 और भर दिए हैं 68, ये सी वाले में जाएंगे। तो यहाँ तक का जो क्रमांक है ये आएगा आपका बी में, डिजिट तक, मतलब क्रमांक में अंतर, मार्कशीट क्रमांक में अंतर, रोल नंबर में अंतर, ये सब तो आएगा बी में। वहीं ग्रेड सी वाले में उन अंतर को लिया जा सकता है जो हाई गुणांक होने के बावजूद भी अपने अंकों को कम भरे हैं, यानी उनका अगर 70 है तो 68 ही भरे हैं और चयनित लिस्ट में जगह भी पा गए हैं। आपको बता दें निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि इनका गुणांक जो है उस गुणांक पर ही ऊपर लिस्ट में चयनित हो सकते हैं। मतलब अगर ये अपना सही गुणांक भरे होते, 70 पाए थे, 70 ही भरे होते, तो ये नीचे ना चयनित होकर ऊपर लिस्ट में चयनित होते हैं। तो ये अब तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। बाकी वो ए और बी वाला तो कोर्ट भी सहमत है कि इन्हें अवसर दे दिया जाए, क्योंकि एक छोटे से टूटे के लिए किसी के मेहनत पर पानी फेरना सही नहीं है। वहीं शिक्षा मित्र जो पद पर रहते हुए शिक्षा मित्र के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण किए हुए हैं, जैसे कि वो पढ़ा भी रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से जॉब भी किए हो या रेगुलर होकर के जॉब किए हैं, चाहे प्राइवेट से हो लेकिन रेगुलर कर लिए हैं, उनके डिग्री पर फैसला ये सी वाले से ही होगा कि क्या इन्हें ज्वाइनिंग कराया जाए या नहीं कराया जाए। ग्रुप डी में वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है ऐसे अभ्यर्थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट में इस उम्मीद से हैं कि कुछ संशोधन का मौका मिल जाए। तो जो सीधे सीधे गुणांक को ये प्रभावित करते हैं, इसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी हो चुका है। जो भारांक अधिक डाले हैं या अंकों को अपने प्राप्त अंकों से अधिक भर दिए हैं, उन सभी मित्रों को जो गुणांक लिस्ट को प्रभावित करे, फिलहाल एक केस कोर्ट में है। मानवीय भूल के आधार पर सुधार का अवसर देने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का आंदोलन भी लगातार यहाँ जारी है। और कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थी कोर्ट में जा चुके हैं या जा सकते हैं, यानी जो सामूहिक है वो तो क्रमांक और रोल नंबर और नाम वाला है, और जो कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत है जिसमें संख्या कम है तो वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जा सकते हैं। और होल्ड लिस्ट पे तो वीडियो काफ़ी डाला जा चुका है, यहाँ पर किस कारण रोक लगाए गए हैं सब बताया भी जा चुका है। आप जाकर के नीचे वीडियो में देख सकते हैं सभी। जात प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत पे रोक लगा था, या इंटर के अंक पत्र की स्पेलिंग के कारण रोक लगा था। शिक्षा मित्र जो पदभार ग्रहण करते समय संस्थागत रूप से डिग्री ले लिए उन पर रोक लगा था। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ लोग हैं, कुछ लोग कश्मीर विश्वविद्यालय से हैं। तो 2011 में जो है प्राइवेट अंकित नहीं है, 2011 में दिल्ली से किए हैं, लेकिन दिल्ली तो मान लीजिए मान्य है, लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं किया गया संस्थागत रूप से किए हैं कि प्राइवेट रूप से किए हैं। लेकिन कश्मीर विश्वविद्यालय से जो लोग किए हैं उन पर भी रोक लगी है क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं था। आईडी कुछ लोगों ने संलग्न नहीं किया कुछ लोग पिता के नाम में, तो ये सब अंतरों के कारण रोका गया है। फिलहाल कल का जो फैसला होगा उसी पर डिपेंड होंगे 37,000 भी, क्योंकि 31,000 में जो लोग गलतियाँ किए हैं उससे ज़्यादा गलतियाँ 37,000 के रिजर्व अभ्यर्थियों में हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और जिस हिसाब से तय जा रहा है तो इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है, 1000 से भी ज़्यादा। तो कल का फैसला 37,000 का भी भाग्य तय करेगा। वहीं आज काफ़ी दिव्यांग अभ्यर्थी भी जो कि फर्जी प्रमाण पत्र लगा कर नौकरी कर रहे हैं उनकी भी जांच चल रही है। तो ये है आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।